नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल माय नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो गुड़हल के प्लांट के ऊपर मैं बना रही हूं और मैंने किस तरीके से गुड़हल के प्लांट की जो है कटिंग लगाती हूं और कैसे मेरी कटिंग जो है वो 100% सक्सेसफुल होती है। सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में देने वाली हूं। छोटी से छोटी टिप्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी। छोटे छोटे से कंटेनर्स लिए हैं क्योंकि कटिंग को चलाने के लिए ये कंटेनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत हैंडी भी होते हैं। आप इन्हें जो है धूप से जो है बचा सकते हैं। आप देखिए, आज काफ़ी अच्छी धूप जो है निकली हुई है और हमें जो है इन्हें धूप से बचाना है, इसीलिए मैंने जो है अंदर ये इस तरह से स्टैंड लिया हुआ है और इस स्टैंड पर ही मैं जो है कटिंग हमेशा लगा कर रखती हूँ। सुंदर तो लगती ही हैं और जल्दी से इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सूखती नहीं हैं और बहुत ही जल्दी मेरी कटिंग जो है वो सर्वाइव भी कर जाती हैं। ये जो स्टैंड है वो ऐसी जगह पर लगा हुआ है कि जहां पर बालकनी बिल्कुल पास में ही है और यहाँ पर हवा हमेशा ही जो है बनी रहती है। तो जितनी भी कटिंग्स हैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो जो है कितने अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव कर जाती हैं। आप देख सकते हैं ये एग्लोनिमा की कटिंग्स हैं और ये बिल्कुल बढ़िया से इनमें लीव्स भी आने लग गई हैं। दोनों ही ये कटिंग है गाइज, एक भी मेन प्लांट नहीं है। और इधर मैंने क्रॉटन की कटिंग लगा रखी थी और देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। और इस तरीके से कटिंग्स जो हैं वो हमेशा ही इस जगह पर ही मैं रखती हूँ। तो मैंने ले लिए हैं दो छोटे छोटे से कंटेनर और इन्हीं में मैं जो है गुड़हल की कटिंग लगाने वाली हूँ। किन किन बातों का ध्यान आपने रखना है गुड़हल की कटिंग को लगाते हुए, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। गाइज, ये इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं इन्हें हम ऐसे ही यूजुअली फेंक देते हैं, लेकिन इनका यूज भी जो है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर होता क्या है कि मैं कनेर की जो भी कटिंग होती है ना उसको पहले पानी में ही प्रोपोगेट करती हूँ और पानी में प्रोपोगेट करने का फायदा ये होता है कि इसकी रूट्स जो है 10 से 15 दिन में बहुत बढ़िया सी बन जाएंगी और कुछ दिनों में, इतने दिन में ये जो है मेरे लिविंग रूम में भी रखी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। क्योंकि इसकी जो पानी में लगाने का फायदा ये होता है कि इसकी लीव्स जो है एक भी टूटती नहीं है और हरी भरी ही बनी रहती हैं पूरे टाइम। और जब आप इन्हें मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो भी ये प्लांट जो है पूरा अपने आप में एक प्लांट की तरह ही लगता है। लेकिन जब हम मिट्टी में किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी जो लीव्स है ना वो सारी की सारी झड़ जाती हैं। तो ऐसा हर प्लांट के साथ नहीं होता। मैं जो है गुड़हल की कटिंग भी पानी में भी लगाती हूँ और मिट्टी में भी। मैं हमेशा दोनों ही ऑप्शंस लेकर चलती हूँ क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी लगाई हुई कटिंग भी जो है 100% ही सक्सेसफुल हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा दो ऑप्शन लेकर चलती हूँ, पानी और मिट्टी दोनों का ही। और मिट्टी जो है आपकी रेतीली होनी चाहिए, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल मिट्टी ले लो या फिर आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट और मिट्टी दोनों ही नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ रेत में भी अपनी कटिंग को चला सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि रेत में आपको डेली पानी डालना है और ध्यान रखना है क्योंकि रेतीली मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है, आपको 2 टाइम पानी डालना पड़ेगा। इसलिए जब भी मैं इसका जो पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ वो इस तरह का बनाती हूँ कि उसमें रेत और मिट्टी जो है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होती है। तो इस तरह की मिट्टी मैंने ये बनाकर ऑलरेडी तैयार की हुई है। हालांकि इसमें खाद भी मिक्स है। तो पुरानी मिट्टी है तो पुरानी मिट्टी की जो खाद है वो भी बस मिट्टी ही बन जाती है, ज्यादा खाद वाद का उसमें असर ज्यादा रहता नहीं है। तो इस तरह की मिट्टी मैंने ये बिल्कुल बढ़िया सी बनाकर तैयार कर रखी है। बारिश के पानी में ये मिट्टी पूरी उपजाऊ हो चुकी है। 3-4 दिन की बारिश इस मिट्टी पर पड़ चुकी है। तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी मेरे मिट्टी भरे हुए पॉट्स हैं सबके सब मैंने बाहर रखे हुए थे बारिश में। और बारिश के पानी की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें इतनी जल्दी रूटिंग होती है, इतनी जल्दी से आपका प्लांट रेडी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वो मेन टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये जो है ना लाल गुड़हल की कटिंग मैंने अपनी फ्रेंड से ली है, जो कि चिली वाला होता है ना वो वाली। इसमें छोटे छोटे से लाल गुड़हल के फ्लावर्स आते हैं। तो यही मैं लगाने वाली हूँ क्योंकि बाकी गुड़हल की कटिंग्स तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसकी जितनी भी इसमें जो मिली बग्स वगैरह हैं उनको सबसे पहले क्लीन कर लेना होगा। तो ये देखिए, इस तरह का मिली बग्स का जो हम कटिंग करते हैं ना, इस तरह की चीजें उनमें लगी होती हैं। ये मिली बग्स ही होती हैं और इनमें चींटियां भी बहुत जल्दी लगती हैं जो प्लांट को पनपने नहीं देती हैं। ये देखिए क्लियर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इन्हें बहुत अच्छे से वॉश बेसिन में ले जाकर या कहीं भी बकेट वगैरह में अच्छे तरीके से धो लेना है। और इनकी जितनी भी लीव्स खराब हो गई है ना मिलीबग्स की वजह से, उनको हमें सबसे पहले हटाना होगा। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। उसकी छोटी से छोटी कटिंग भी जो है सर्वाइव कर जाती है गुड़हल की। लेकिन आपको कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है। मेन तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले पूरे प्लांट को धो लेना है, या फिर आप उन
प्लांट्स की जो ये जो लीव्स हैं इनको ही आप कट करके अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको कर लेती हूँ अलग। हालांकि मैं इसे पानी में भी लगा सकती हूँ, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है और इस टाइम पर जो आपको पानी में लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो है आपकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाएगी। ये देखिए गाइस, बहुत ही पतली पतली सी कटिंग है, लेकिन अगर चलनी होगी तो ये भी चल जाएगी, और अगर नहीं चलनी है तो मोटी से मोटी कटिंग भी नहीं चलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोवेरा में इसको अच्छे तरीके से डिप करना है। हालांकि मैं ये कभी नहीं करती, लेकिन बरसात का मौसम है और बरसात में बहुत ही जल्दी जो है फुंगी आपकी उसमें काई वगैरह भी लग सकती है प्लांट की मिट्टी में। तो आपको बहुत अच्छे से एलोवेरा में इसको अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। चारों तरफ से आपको इसमें एलोवेरा लगा लेना है और फिर बस सिंपल आपको कटिंग को जो है इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है। पत्तों को अच्छी तरह हटाना है और यहाँ से जहाँ पर भी आप कटिंग लगाएं वहाँ से मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से दबा देना है, जिससे कि जितने दिन इसमें रूट्स बनती हैं इसमें जो है ना आपका हवा ना जाए मिट्टी के अंदर। ये देखिए, मैंने जो है इसको भी एलोवेरा में बहुत अच्छे से डिप कर लिया है और एक कंटेनर में सिर्फ एक ही कटिंग लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने छोटा सा कंटेनर लिया है। और जितना भी जहाँ से आपने पत्ती हटाई है ना, वो वाला एरिया ज़रूर मिट्टी में जाना चाहिए। बहुत अच्छे से दबा देना है। और देखिए, अभी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है कि इसमें मुझे कई दिन तक पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस मैं इसे शेड में रखूँगी, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी तरीके से मैंने जो है सारी की सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं और जितनी भी कटिंग्स हैं उनको मैं इसी तरीके से लगा दूंगी। जितना अंदर तक दबा सकें उतना दबा दीजिए। आसपास से जितने भी सूखे पत्ते या गंदगी है सबको हटा देना है, जिससे कि मिट्टी में किसी भी तरह की फुंगी लगने की संभावना ना हो। तो साफ़ सुथरी मिट्टी रखनी है बिल्कुल। जब भी आपको कटिंग लगानी है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं। अब मैं दे देती हूँ अपनी पहली वाली कटिंग का अपडेट। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैंने लगाई थी गुड़हल की कटिंग। मुझे याद नहीं कौन सा कलर है इसका, जब फ्लावरिंग होगी तभी जो है मुझे इसका कलर पता चलेगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से सरवाइव कर चुकी है। इसमें जो है 10 दिन पहले बिल्कुल भी एक भी पत्ता नहीं था, बिल्कुल बिना पत्तों वाली कटिंग थी। एक भी पत्ता मैंने इस पर नहीं छोड़ा था, लेकिन ध्यान बस इसी चीज़ का रखा कि ये बाहर की तरफ ही था, लेकिन धूप इस पर नहीं आ रही थी। और ये जो प्लांट है वो बहुत सारे प्लांट्स के बीच में छुपा हुआ था जहाँ पर धूप नहीं आती थी, लेकिन बाहर की हवा इसे बहुत अच्छे से मिल रही थी, इसलिए ये जो है बहुत जल्दी सर्वाइव इसने किया है। और अब इन वाली कटिंग्स को भी मैं इस वाली कटिंग की जगह पर ही रखने वाली हूँ। इन कटिंग्स को भी उसी जगह पर रखूंगी, जिससे कि जो है ये वाला प्लांट भी जो है बहुत जल्दी से सरवाइव मेरा कर जाएगा और मेरे पास हर कलर की गुड़हल जो है हो जाएगी। अब मुझे पता चलेगा बाद में जब इसमें से फ्लावरिंग होगी कि ये कौन सा कलर इसमें से निकलने वाला है, क्योंकि मैं कलर बिल्कुल भूल गई हूँ। और देखिए, नई लीव्स निकली हैं और स्टेम में से जगह जगह से न्यू लीव्स जो है इसमें से निकली हुई हैं। तो अब जो है इसे मैं बिल्कुल भी कहीं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। अभी एज इट इज़ इतने छोटे से ही पॉट में मैंने इसे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं इसे जैसे ही मौसम चेंज होने से पहले, सर्दियाँ आने से पहले मैं इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। और 10 से 12 इंच के 10 इंच के गमले में भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो जाती है। तो जो भी मेरे पास गमला अवेलेबल होगा, इवन प्लास्टिक के गमले में बहुत आसानी से ये जो है कटिंग्स चल जाती हैं। चाहे तो आधा आधा चम्मच हल्दी भी इसमें जो है डाल सकते हैं या फिर दालचीनी डाल सकते हैं। मेरा तो कटिंग जो है, देखिए इसमें तो मैंने एलोवेरा भी नहीं लगाया था और ये कटिंग मेरी ऐसे ही चल गई। लेकिन अब बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है अच्छे से, तो मुझे इसमें जो है एलोवेरा लगाना पड़ा। और दालचीनी भी लगा लीजिए, आप 2 ऑप्शन लेकर चलिए। एलोवेरा में गीला कीजिए और फिर दालचीनी उसके ऊपर चिपका कर तभी आप अपनी कटिंग को लगाइए। फिर देखिए आप अपनी कटिंग का 100% रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कटिंग्स जो हैं वो चल जाती हैं, सरवाइव कर जाती हैं। और उसके 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो मैं उसे धूप में नहीं रखती बिल्कुल भी, और ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर बाहर की हवा ज़रूर उसे लगती है, क्योंकि धूप में तो हम नहीं रखते। लेकिन अब आप उसको इंडोर रख देंगे तो देखिए कटिंग बिल्कुल भी नहीं चलती है। इंडोर आपने अगर कोई कटिंग रखी है तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगी। ऐसी जगह पर आपको रखना पड़ेगा अपनी कटिंग को जहाँ पर आपको जो है बाहर की हवा आपके प्लांट को लगती रहे। और बहुत सारी फ्लावरिंग लेने के लिए जो है आपको कुछ टिप्स का जो है खास ख्याल रखना होता है। जब भी आप इसे शिफ्ट करेंगे तो आप इसकी मिट्टी कैसी बनाएं ये भी बता देती हूँ। जब आप इस प्लांट को जो है बड़े गमले में शिफ्ट करें तो उसमें जो है 40% आपको अपनी घर की बनी हुई खाद अगर आपके पास है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता।
उसे डालें, क्योंकि उससे जो है आपके पौधे पर किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही बहुत जल्दी उसमें इस तरह की कोई बीमारी लगती है जैसे कि मिलीबग्स वगैरह। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों के जो गुड़हल है उस पर मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो उसे आपने अगर दूर करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो खाद है वो अपनी घर की बनी हुई लेनी है, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, इससे बनी हुई अगर आप खाद लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खाद जो है मानी जाती है। प्लांट के ऊपर मिलीबग का अटैक हुआ है तो आपको एक बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बता देती हूँ। अदरक का एक टुकड़ा लेना है, अदरक के टुकड़े को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, और इसका जो पानी है इसमें पानी भर के जो है आपको सारी रात के लिए रखना है। और फिर इस पानी का स्प्रे जो है, इसमें आप लहसुन के छिलके भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं 1-2, और एलोवेरा का जो है जेल मिक्स करके आप सारा का सारा ऐसा सॉल्यूशन बनाइए तीनों चीज़ों का, जो कि घरेलू चीज़ों से ही बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो मैं जो है ये सॉल्यूशन जो है मेरे किसी भी जो गुड़हल का प्लांट होता है उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मानती हूँ, और हमेशा ही ये सॉल्यूशन मेरा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जब भी मेरे पौधों पर मिलीबग्स का अटैक शुरू होता है तो मैं यही सॉल्यूशन जो है अपने प्लांट्स को देती हूँ और स्प्रे करती हूँ उसके ऊपर, और उसकी मिट्टी में भी यही सॉल्यूशन डाल देती हूँ, और छलने के बाद जो निकलता है उसको भी जो है मिट्टी में ऐसे ही ऊपर की तरफ डाल देती हूँ। बस उससे क्या होता है कि आपके प्लांट में ना तो चींटियाँ होती हैं और ना ही किसी तरह का मिलीबग्स का अटैक होता है। अब एक चीज़ और आपने करनी है, जैसा कि मैं जनरली हर एक अपनी कटिंग में करती ही हूँ, तो इस तरह के छोटे छोटे से आपने टुकड़े बना लेने हैं एलोवेरा के। मैंने अपना डाइफन को लगाने का तरीका आप लोगों को बताया था, सेम वही प्रोसीजर हमें इनमें भी करना है, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसमें रूट्स भी बनेंगी और वो खराब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े जो है हमने, क्योंकि पॉट छोटा है इसलिए छोटे छोटे ही टुकड़े बना दिए हैं, और चारों तरफ आपको इसी तरीके से डाल देने हैं। थोड़ा सा जहां पर आपने इसकी डंडी लगाई है ना, उससे थोड़ा सा गैप करना है और मिट्टी से इसको जो है ढक देना है। ये आपका खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सभी का काम करता है। और अधिकतर जब भी कोई लगाती हूँ ना कटिंग, हल्दी डालने के बजाय इसको ही लगा देती हूँ, एलोवेरा को ही, और ये खाद का भी काम करता है और आपकी जो कटिंग है ना वो बहुत ही जल्दी से सरवाइव कर जाती है। मिट्टी से ढक जरूर देना है, नहीं तो उल्टा असर आपके पौधे पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी जो है हम अब इसको भी मिट्टी से ढक देते हैं। ये तो कटिंग हमारी चल चुकी है, लेकिन देखिए खाद और जो इस टाइम पर बरसात का टाइम होता है ना, इस टाइम पर आपको मिट्टी में भी फंगल इन्फेक्शन, फंगल लगने का खतरा बन जाता है, तो इसलिए इसमें भी डाल दिया है। और ये है अपनी कटिंग, इसमें भी हम यही करने वाले हैं। चारों तरफ मैंने इसको जो है डाल दिया है। मिट्टी से ढकना ना भूलें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। अगर इस तरीके से आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो है वो 100% चलने वाली है। बस अब इसको हम रखेंगे शेड में, बहुत अच्छे से हमारी कटिंग जो है वो चल जाएगी। और इसका अपडेट आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी मैंने जब कटिंग लगाई थी तो उसका अपडेट जो है मैंने आप लोगों को से शेयर किया था। अभी भी एक छोटी वीडियो डालने वाली हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपने जो एग्लोनिमा हैं उनके अपडेट भी देने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ही महंगा प्लांट आता है, और उसका अपडेट देती हूँ आपको कि वो कितने अच्छे से सर्वाइव कर गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।